हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हमने 1 साल के बेबी के लिए ये रोम्पर रेडी किया है। तो आइए इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो हमने इसकी जो विड्थ ली है वो 12 इंचज़, तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 8 इंचज़ ली है। और अब हम फ्रंट वाले पीस को लेंगे। फ्रंट पीस के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमने 13 इंचज़ इसकी विड्थ ली है और 8 इंचज़ इसकी लेंथ है। तो बस हमने 1 इंच फ्रंट वाले पीस को ज़्यादा लेना है क्योंकि हमने इसको कट करना है और यहाँ पे हमने इसको फोल्ड करना है। तो ये देखिए हमने हाफ इंच का दोनों तरफ से लिया है। और जो बैक वाला पीस है हमने वहाँ से शोल्डर की कटिंग करनी है, उस वाले पीस को नापना है हमने। तो ना 4 इंच के हमने इसके शोल्डर लिए हैं और 4.5 इंचज़ के हमने इसके आर्म होल लिए हैं। तो नेक की कटिंग के लिए हमने 2 इंचज़ विड्थ ली है और 2 इंचज़ डीप ली है। और जो बैक वाला पीस है 1 इंच का नेक कटिंग करना है। तो इस तरीके से हमने ये सारी कटिंग कर लेनी है। और जो इसका चेस्ट साइज़ है वो मैंने सेम रखना है। बस वेस्ट साइज़ को हमने हाफ इंच का कटिंग कर लेना है। तो 11 इंच हमारा वेस्ट साइज़ रहेगा और 6 इंच हमारा चेस्ट साइज़ रहेगा। तो इस तरीके से हमने ये अपर पार्ट की कटिंग कर लेनी है। और जो हमारा फ्रंट वाला पीस है हमने उसको सेंटर से कट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने बटन प्लेकेट बनानी है। तो यहाँ से मैंने जो फ्रंट वाला पीस है उसको कट कर लिया। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट है और ये बैक बिल्कुल बंद है। और जो फ्रंट वाला पीस है वो मैंने कटिंग कर लिया है। तो इस तरीके से 2 इंचज़ की मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली है और उनको मैंने यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से ये मेरी अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमने नीचे वाला पार्ट लेना है। तो इसकी लेंथ भी 17 इंचज़ है और इसकी विड्थ भी 17 इंचज़ है। तो ये मैंने 2 पीस लिए हैं, इनको हमने रख लेना है। अब आप ऊपर से इसको नापेंगे और हमने 12 इंचज़ का इसको रखना है क्योंकि छोटे बच्चों के पैम्पर वगैरह भी बनते हैं। तो हमने ये साइज़ जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है, 1-2 इंच। तो ये इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। नीचे से मैंने 7 इंचज़ लिया था। अब ये हमारी 2 पट्टियां हैं जो कि मैंने नीचे पैंचों की तरफ लगानी है। तो ये मैंने 2 पट्टियां ली हैं 7 इंचज़ की। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रख के इसमें बाकी की मैंने प्लेट्स डाल के और इनको स्टिच कर लेना है। कंट्रास्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है। और बाकी ये नेक के लिए फ्रिल तैयार करनी है। तो 2.5 इंचज़ इसकी विड्थ है और जो इसकी लेंथ थी वो 42 इंचज़ थी। तो अगर आप 36 इंचज़ भी लेंगे तो ये आसानी से सही आ जाएगी। और अगर चाहें तो 2 इंचज़ भी ले सकते हैं। इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंचज़ ली थी। अब ये आर्म होल के लिए मैंने क्रॉस पट्टियाँ ली हैं। तो ये यहाँ पे मैं पाइपिंग दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे फ्रिल भी लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ पाइपिंग देनी है। तो इस तरीके से ये सारी कटिंग है मैंने आपको दिखा दी है। अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो शोल्डर हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। अब हमने आर्म होल को स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने आर्म होल को स्टिच करके पाइपिंग निकाल लेनी है। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं और पाइपिंग पतली भी लगा सकते हैं। तो ये आपकी अपनी पसंद है। तो इस तरीके से दोनों आर्म होल्स पे मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब ये हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो नेक की फ्रिल तैयार करनी है तो हमने पहले एक स्टिच लगा लेनी है और यहाँ पे हमने इस तरीके से प्लेट इसमें डाल देनी है। और प्लेट डालने हमने इसको नेक पे इस तरीके से रखना है कि सीधी साइड हमारी तरफ है, नीचे वाले अपर पार्ट की सीधी साइड है और ये हमने इसके ऊपर रख लेना है। ये भी सीधी साइड ही हमने रखना है। अब मैंने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। तो अभी इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। हमने इसकी जो नेक है वो बाद में लगानी है। अब हमने इसकी साइड्स बंद कर देनी है, दोनों साइड की। अभी हम इसको नेक को नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड बंद करके और इसका सेंटर में हमने एक मार्क लगा लेना है। तो सेंटर में आगे जो फ्रंट है वहाँ पे हमें मार्क की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नीचे वाला जो पार्ट है ना उन दोनों को आपस में रख के इस तरीके से एक ट्राउज़र जैसे हम स्टिच करते हैं तो हमने दोनों तरफ से इस तरीके से स्टिच लगा ली है। तो ये हमने 12 इंचज़ रखी थी, आसन जो होता है हमने 12 इंचज़ रखा था। तो दोनों तरफ से हमने स्टिच लगा ली है। अब हम इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई अच्छे से मज़बूत हो जाए।
या आप इस पे ओवरलॉक भी कर सकते हैं। तो मैंने एक टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमने क्या करना है, जो हमने नीचे वाले हमने कंट्रास्ट में फैब्रिक ही लिया था, तो हमने उसको भी सेंटर में कट लगा लेना है या मार्क लगा लेना है। और इसमें बाकी की हमने सारी प्लेट्स डाल देनी है। ये 7 इंचज़ का हमने कंट्रास्ट वाला फैब्रिक 7 इंचज़ का लिया था, तो हमने इधर भी स्मॉल प्लेट्स डाल देनी है। तो हमने इधर प्लेट डाल दी है। अब हमने दोनों साइड्स की इसी तरीके से प्लेट्स डालनी है। दोनों हमारे जो पाइंचे हमने वहाँ पे इसी तरीके से स्टिच लगानी है। जो हमने सेंटर में मार्क लगाए थे वो सेंटर के मार्क एक दूसरे से हम मिला लेंगे, तो हमारी प्लेट्स बराबर की स्टिच हो जाएंगी। तो कट्स लगाने का मतलब यही होता है कि हमारा कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो ये पहले हमने फोल्ड कर लिया था, इस तरीके से फोल्ड करके मैंने ये 3 इंचज़ का फैब्रिक लिया था विड्थ में, तो आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो ये हमारे दोनों जो नीचे वाले पार्ट हैं वो स्टिच हो चुके हैं। अब यहाँ भी हम जो साइडों के हैं कट्स लगा लेंगे, ताकि हमारा कपड़ा कहीं आगे पीछे ना हो। तो एक मार्क भी कर लेंगे ताकि हमें दूसरी तरफ से सही से शो हो जाए। अब हमने जो आगे वाला अपर पार्ट था उसकी स्टिच लगा लेनी है, बटन प्लेटेड बना लेनी है। तो इसीलिए हमने नेक को अधूरा छोड़ दिया था कि पहले हम ये पट्टी रेडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये आसानी से हमारी पाइपिंग लग जाएगी और कोई कपड़ा भी बाहर शो नहीं होगा। तो दोनों साइड से हमने इसी तरीके से रख लेना है और स्टिच लगा लेनी है। अब इसको फोल्ड करके हमने एक और स्टिच लगा लेनी है। तो ये 1 इंच से कम की मैंने फोल्डिंग रखी है, तो आप भी इतनी ही रखें। 1 इंच से थोड़ी सी आप 2 सूत कम ले लें तो सही आ जाती है ये फोल्डिंग। तो दोनों साइड से मैंने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर लिया है। अब हमने नेक के लिए क्रॉस फैब्रिक लेना है, तो 1.5 इंचज़ का हमने कपड़ा लिया है और उसको हाफ इंचज़ का हमने बाहर को छोड़ के और फिर हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारा नेक भी हो चुका है। अब हमने इसको जो हमने कपड़ा हाफ इंचज़ का छोड़ा था उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ भी हमने पाइपिंग रखनी है। तो पाइपिंग आप अपनी पसंद की कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक हमने इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। पाइपिंग दोनों तरफ से हमने हाफ इंचज़ का कपड़ा छोड़ा था, तो पाइपिंग को हमने फोल्ड करके और यहाँ भी स्टिच लगा ली है। अभी यहाँ हम नीचे वाले पार्ट को रखेंगे क्योंकि ये हमने ज़्यादा लिया था कपड़ा और ऊपर वाला हमारा कम था, तो हमने यहाँ पे 3 प्लेट्स डाल देनी है। इस तरीके से 3 यहाँ पे डालनी है हमने, 3 उस साइड पे डालनी है और 3 हमने इसी तरीके से पीछे डालनी है। मतलब कि 6 प्लेट्स हमारी आगे आएंगी और 6 प्लेट्स हमारी पीछे आएंगी। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है, आगे पीछे दोनों तरफ से हमने प्लेट्स डाल दी थी। बस ये जो हमने साइडों के ये साइड और ये साइड के हमने कट्स आपस में मिलाने हैं और जो हमने बीच में एक मार्क लगाया था वो आपस में मिलाना है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सही स्टिच होगा। तो मैं यहाँ पे पहले जो कट्स हैं वो आपस में मिला के पिनअप कर लूँगी ताकि मुझे स्टिच में आसानी रहे और कोई किस्म की मेरा कपड़ा आगे पीछे ना हो। तो कपड़े की फिनिशिंग इसी से आती है। अगर आपका कपड़ा कहीं से इधर से उधर आगे पीछे जाता है तो आपकी सिलाई भी इधर उधर चली जाती है, जिसकी वजह से झोल वगैरह आ जाते हैं। तो आपने इसी तरीके से करके आपने स्टिच लगा ली है। अब हमने जो नीचे वाला साइड था उसको बंद कर देना है। तो ये हमारी नीचे वाली साइड भी बंद हो गई है। अब हमने यहाँ पे स्मॉल कट्स लगा लेने हैं, ज़्यादा नहीं लगाना। अब यहाँ पे मैंने ये 2 बो रेडी की थी वो अटैच कर लूँगी। अगर आप बुआई का बना रहे हैं तो आप फैब्रिक और कलर आप बुआई के हिसाब से लेंगे और इसमें बो अटैच नहीं होंगी, बाकी आपने यही डिज़ाइन रखना है। आगे मैंने काज बटन करवा लिए थे, 3 बटन और 3 ही काज बना दिए थे ताकि बच्चे को पहनाने में कोई मुश्किल ना हो। तो ये हमारी फाइनल लुक थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।